एसपी ऑफिस जबलपुर शिकायत कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बेन मोहल्ला रामपुर निवासी रवि कुमार बेन, राहुल बेन, कौशल बेन, राजेश बेन ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले शंकर बेन, पूजा बेन, प्राची के खिलाफ में आवेदन देकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। रवि कुमार बेन का कहना है कि 12 जून को आजाद चौक पर शंकर बेन द्वारा बेवजह विवाद करने के बाद मारपीट की गई, जिसको लेकर पूरे परिवार के खिलाफ में गोरखपुर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया, जिसमें पूजा और प्राची बेन ने छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। इसी विषय को लेकर एसपी से निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगाई गई है। मैं अपने परिवार को पालूंगा, जबकि शासन प्रशासन एक न्याय संगत ही काम करते थे। कभी उन्होंने ऐसा रिश्वतखोरी नहीं की है कि जो एक महिला होकर हर व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रही है, तो उस महिला के ऊपर भी ऐसे आरोप जो अगर सिद्ध नहीं होते तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। हम लोग एसपी ऑफिस में आए थे, तो हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी सम्माननीय रवि कुमार बेन जी के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, उसकी निष्पक्ष मांग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एसपी ऑफिस में आकर के ज्ञापन दिया है। पूरे समाज से जितने भी सामाजिक बंधु हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। महिला के द्वारा उनके साथ मारपीट का और कपड़े फाड़ने का और भी अन्य आरोप लगाए गए हैं, जो हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा, और देखने के बाद में हम लोगों को ये समझ में आया कि हमारे समाज के एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर विधिवत वीडियो के माध्यम से निष्पक्ष जांच होकर के उनको ऐसे मामले से निराधार किया जाए। आज हम लोग जबलपुर बेन समाज के समस्त पदाधिकारियों के साथ में यहाँ एसपी कार्यालय में उपस्थित होकर माननीय एसपी साहब जी से हम लोगों ने एक निवेदन किया है कि हमारे ऊपर जो एक उस महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति को मैंने सुपारी दे के मरवाया है, 15-20 लड़कों को द्वारा मारा गया है, और थाने में घूस दे देता हूँ तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। उसके घर में जाके मैंने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है, कपड़े फाड़े हैं उसके। तो आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम भी ये चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। जबकि शंकर बेन जो है, उसका परिवार जो है आदतन शराब पी के लड़का और वो ये पत्थर चलाने का काम करते हैं। पत्नी जो है किसी से भी विवाद करेगी तो वो दूसरी औरतों के ऊपर लांछन लगाने का कार्य करती है, और साथ ही कपड़े अपड़े फाड़ के थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराना और लोगों से बाद में जो है कंप्रोमाइज़ करके उस पैसे की डिमांड करती है। तो उस क्षेत्र में अगर जानकारी ली जाए तो उस महिला को तो खुद समझना चाहिए कि एक जो हिंदू धर्म में मामा एक बहुत बड़ा पद होता है, वो स्वयं मामा से खुद विवाह करके दूसरे के ऊपर लांछन लगाती है। ऐसी महिला जो है समाज के लिए जो एक सबसे बड़ा विसंगति और दूसरा दुर्भाग्य की बात है कि वो महिला समाज की होकर इस तरीके के आवेदन करती है, लोगों को झूठे प्रकरण में फंसाने की बात करती है, और अभी मेरे बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दिलवाती है और देती है, और जिनका गवाही में नाम लिखाती है तो उनको भी घर में जाके धमकी देती कि अगर तुमने पुलिस प्रशासन में गवाही नहीं दी तो तुम्हें रामपुर चौराहे में मारूंगी। तो ऐसी महिला जो इस तरीके का कार्य कर रही है जिससे समाज का नाम खराब हो रहा है या वो पूरे क्षेत्र में बदनामी का काम करे, तो इसके ऊपर भी उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये घटना रामपुर आजाद चौक की है, 12 जून की, जिसमें पता नहीं किनके द्वारा उनका विवाद हुआ। उसमें मेरे परिवार के पूरे बच्चों की एफआईआर दर्ज हुई है। सीसीटीवी फुटेज में वहाँ पर जो उसने मांग की है उसमें आना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज की जांच करें। उसमें हमारे परिवार के अगर कोई भी सदस्य अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो जो कानून सज़ा हमको देगा, हमारे परिवार को देगा, वो हमारे को मंजूर है। आज हम लोग शिकायत करने माननीय एसपी महोदय जी के पास आए थे। मैडम के द्वारा हमें बोला गया है कि इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करेंगे। ये रामपुर चौक है, थाना गोरखपुर के अंतर्गत। वहाँ पे एक बेन परिवार रहता है, शंकर बेन है, श्रीमती पूजा बेन है, प्राची बेन है। तो वहाँ के जो आम लोग हैं उन्होंने इनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मोहल्ले की शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, और जो मोहल्ले के लोग हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के फिर उनके ऊपर दबाव बना के उनसे पैसे की वसूली भी करते हैं। ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 4-5 ऐसे मामले आ चुके हैं, तो उसमें पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी और जो भी व्यक्ति दोषी है उनके विरुद्ध जो है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।